अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और आज हाजिर हुआ हूं C++ प्रोग्रामिंग की एक न्यू क्लास के साथ। इस क्लास में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि स्विच हमें किन कंडीशंस में यूज करना चाहिए और इफ एल्स किन कंडीशंस में यूज करना चाहिए। तो स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं। लेट्स से मेरे पास ये एक वेरिएबल है और अगर लेट्स से मैं इसमें कोई रेंजेस डिफाइन करना चाह रहा हूं। देखें, अगर मैं ऐसे करना चाह रहा हूं, अगर ये वैल्यू जो है 10 से कम है और 0 से ज्यादा है तो मुझे स्क्रीन पे वैल्यू डिस्प्ले कर दे। तो आप इधर लिखोगे इफ डे इज ग्रेटर देन या डे इज लेस देन 10 और ठीक है, और इसी तरह मैं लिख लेता हूं कि डे इज ग्रेटर देन 0। तो मुझे क्या डिस्प्ले कर दो, सी आउट कर दो डे, ठीक है, वरना मुझे डिस्प्ले ना करो। अब जरा इसे रन करके देखते हैं, देखिए हमारे पास ये चीज काम करती है या नहीं। तो देखिए मुझे डिस्प्ले कर रहा है 5, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि मैं कहता हूं कि इफ डे इज ग्रेटर देन 10, देखिए अब इसमें मैंने दो कंडीशंस को कंबाइन किया, ये एक रेंज स्पेसिफाई की है कि जो वैल्यू है वो 10 से कम होनी चाहिए और 0 से ज्यादा होनी चाहिए, तब ये चीज एग्जीक्यूट हो। अगर मैं इस वैल्यू को लिख लेता हूं 20, तो ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा स्क्रीन पे। आप देखिए 20 आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, कि इफ डे इज लेस देन व्हाट, डे इज लेस देन 10, ठीक है, और डे इज ग्रेटर देन 0। तो देखें अब क्या है, इसमें और लगा हुआ है, तो 0 वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई, इस वजह से स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। मैं इसको एंड से हटा के और से हटा के एंड कर रहा हूं, ताकि जब तक दोनों कंडीशंस ट्रू ना हो तब तक प्रोग्राम ये बॉडी चले ही ना, ठीक है। तो अब आप इसको चलाएं तो आपको स्क्रीन पे कुछ भी नजर नहीं आएगा। आप इसे चला के देखें, सी दिस ब्लैंक। एंड और का हमने पढ़ा था ना कि अगर लेफ्ट और राइट पे दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब जाके एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैं इसमें 5 लिखता हूं तो ये वैलिड है, सी दिस। अगर मैं इधर 5 लिखता हूं तो ये वैलिड है, यहां पे आपको डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर मैंने कोई ऐसी वैल्यू लिख दी जो इस एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई ना करे तो फिर आपको प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। तो इफ एल्स आपने वहां यूज करना है जहां पे रेंजेस मौजूद हो, 1 टू 1 रिलेशन ना हो। लेकिन स्विच आपने कहां यूज करना है, जहां पे 1 टू 1 रिलेशन हो। जस्ट एक मतलब इसके बराबर है तो ये डिस्प्ले कर दो, अगर ये है तो ये डिस्प्ले कर दो। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड 1 टू 1 रिलेशन, ठीक है। देखिए कैसे, इधर देखें, अगर मैं यहाँ पे डे मैंने लिख दिया और मैं यहाँ लिखता हूं क्या, स्विच, ठीक है, और स्विच के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूं डे, राइट। डे के आगे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे केस, ठीक है। मैं कहता हूं अगर केस 1 हो तो क्या डिस्प्ले कर दो, यहाँ पे मंडे डिस्प्ले कर दो फॉर एग्जांपल, ठीक है, और यहां से क्या कर दो, ब्रेक कर दो। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं केस 2 हो हमारे पास तो क्या डिस्प्ले कर दो, हमें डिस्प्ले कर दो ट्यूसडे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब आप जरा इस प्रोग्राम पे गौर करें कि ये आपको क्या डिस्प्ले करके दे रहा है। देखिए अगर 1 वैल्यू है तो मंडे करो, 2 है तो ट्यूसडे करो। आप देख रहे हैं 1 टू 1 रिलेशन, 1 है तो मंडे करो, 2 है तो ट्यूसडे करो। इसमें कोई रेंजेस डिफाइन करना जो है ना वो एक सही तरीके का नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है, सर प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा किसका इस्तेमाल होता है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग इफ एल्स को यूज करते हैं। स्विच जो है वो ज्यादा इतना यूज नहीं होता एज कम्पेयर टू इफ एल्स, जब आप एक प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये इसके मुतालिक कि सर इनमें बेहतर कौन सा है, फास्ट कौन सा है। फास्ट इनमें स्विच है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इफ एल्स। इफ एल्स में आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं और आपस में कंपैरिजंस होते हैं, इसमें 1 टू 1 रिलेशन होता है, ठीक है। तो 1 टू 1 रिलेशन की स्पीड ज्यादा कंपैटिबल होती है, ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू इफ एल्स। लेकिन अगर आपकी प्रोग्राम में रेंजेस है, अगर आप कह रहे हैं कि अगर एक वैल्यू 0 से कम है, 0 से ज्यादा है और 10 से कम है तो मुझे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दें, तो ये चीज स्विच में पॉसिबल नहीं है। और अगर पॉसिबल है भी तो काफी ज्यादा मुश्किल तरीके से आप ये करेंगे, इसको अचीव करेंगे। तो बेहतर है अगर रेंजेस वाला काम हो आपके प्रोग्राम में तो आप क्या करें, आप इफ एल्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। और अगर कोई 1 टू 1 रिलेशन का काम है कि अगर 1 हो वैल्यू तो ये कर दो, 2 हो वैल्यू तो ये कर दो, 3 हो वैल्यू तो ये कर दो, तो आप स्विच का इस्तेमाल करें आंखें बंद करके, समझ आइए। स्विच के साथ भी हम ब्रेक स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट्स को भी हमने देख लिया पिछली क्लास में कि अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो नीचे की तमाम तरह कंडीशंस टेस्ट भी होंगी और डिफॉल्ट वाली जो वैल्यू है वो भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो ब्रेक लगाना जरूरी है। जब आप ब्रेक लगाएंगे तो जहां तक कंडीशन ट्रू आ गई जाए वहां से ही वो प्रोग्राम को खत्म कर देगा, वहां से ही वो स्विच की बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो आई होप सो आपकी इन दोनों के मुतालिक कंफ्यूजन तो क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स की कि हमें किन कंडीशंस में इफ एल्स को यूज करना चाहिए, किन कंडीशंस में स्विच को यूज करना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।